हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैप ऑफ साइंस में। आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं। इसमें हम लोग फार्मूला सीरीज का देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है वो तुम्हारा एक्चुअल पाथ जो कोई बॉडी ट्रैवल करता है, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या फिर इक्वल हो सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सर्कुलर पाथ के केस में क्या होगा। अगर कोई सर्कुलर पाथ है, उसमें हम लोग डिस्टेंस देख रहे हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आर थीटा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, विच इज़ इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है। आर डिस्टेंस और रेडियस हो जाएगा, और थीटा ये थीटा। थर्ड पॉइंट, अगर ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर जिसका साइड लेंथ l है, तो जो डायगनल होगा इसका √2l होगा। ये बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट्स, ग्रेविटेशन के साथ। 6 पॉइंट, बटरफ्लाई स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ अ क्यूबिकल रूम। एक बटरफ्लाई है जो एक क्यूबिकल रूम में फ्लाई करना स्टार्ट कर रहा है। क्यूबिकल रूम ऑफ साइड एल एंड रीचेस टू द क्यूबिकल। एक क्यूबिकल बना लेते हैं हम। ठीक है। एक क्यूबिकल रूम है जहाँ पे कॉर्नर ऑफ द क्यूबिकल रूम से वो फ्लाई करना स्टार्ट कर रहा है, जिसका साइड लेंथ l है, एंड रीचेस टू द अपोजिट कॉर्नर। तो एक कॉर्नर से स्टार्ट हुआ और वो दूसरा कॉर्नर पे जाके ये दूसरा कॉर्नर ये यहाँ पे जाके फ्लाई करते करते यहाँ तक ये पहुँचा है। ठीक है, ए से बी तक। ठीक है। तो ये जो तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेगा, तो डिस्प्लेसमेंट आप इसका डायरेक्टली बोल सकते हो √3l। ठीक है। उसी तरह सेवेंथ पॉइंट, एंड int start moving from a corner of a solid cubical room and want to reach opposite of body diagonal के opposite find minimum distance move by n। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक क्यूब बना लो आप, और यहाँ पे क्या है, एंट है। एंट मूव कर रहा है बॉडी डायगोनल से, तो एंट जो होगा वो चल के जाएगा, वो इस तरह पैदल चलेगा, यहाँ से चलेगा और इसको जाना है यहाँ तक, चल के फिर इस तरह ऊपर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस, पूरा मिनिमम डिस्टेंस जो ये कवर करेगा वो √5l करेगा। ठीक है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट इसमें से कोई भी इक्वेशन या जो भी थ्योरी है, अगर आपको लगे कि ये कैसे होगा, इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा वो सारों का डिटेल सॉल्यूशन का। 8 पॉइंट, एवरेज डिस्टेंस क्या होगा। एवरेज डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी। 9th पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होगा व्हेन टाइम इंटरवल सेम। जब टाइम इंटरवल सेम है तब s1 + s2/2, मतलब दो स्पीड को हम लोग सिंपली ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं जब टाइम इंटरवल सेम हो। 11th पॉइंट, इसमें क्या है कि जब इक्वल डिस्टेंस, जब हम लोग इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं विद डिफरेंट स्पीड, तब एवरेज स्पीड होगा 2/1/s1 + 1/s2, जिसको हम लोग 2s1 s2 s1 + s2 लिख सकते हैं। अगर तीन स्पीड दिया हो, तब हम लोग 3/1/s1 + 1/s2 + 1/s3 कर सकते हैं। इस पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है, जिसको आप डायरेक्टली इस पर करके कर सकते हैं। और अगर इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। 12th पॉइंट में क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है। डेल्टा टाइम, जो भी टाइम का डिफरेंस है वो हम लोग ले लेंगे। ये इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लेना है, तो उसमें dv/dt, मतलब हम लोग वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ पर और एक फार्मूला आता है जो कि इसके टर्म में होता है, वेलोसिटी और x के टर्म में होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू dv/dx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत डायरेक्टली यूज़ आ जाता है कभी कभी, तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा। 15 पॉइंट, इसमें क्या है कि पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीनों में आपस में एक रिलेशन है। पोजीशन को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और जब हम लोग पोजीशन को
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। तो वहाँ पे स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ से भी वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, पोजीशन और टाइम ग्राफ से। यहाँ पे भी सेम उसी तरह स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बट अगर एक्सेलरेशन दिया होगा और उससे वेलोसिटी निकालना है तो एक्सेलरेशन को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, जिसमें होगा एरिया ऑफ ए टी ग्राफ। सेम उसी तरह वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को पोजीशन मिल जाएगा। और यहाँ पे एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 16 पॉइंट। इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन 3 टाइप का होता है। या तो एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ये पॉसिबल है। बट अगर हम लोग ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो बट एक्सेलरेशन 0 हो, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरे टाइप का एक्सेलरेशन जो है वो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो उस केस में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। और तीसरा केस है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्या आता है 17 नंबर में क्या है कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t और v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रूट x। अगर ऐसा इक्वेशन आपको दिखे तो वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो कि इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। 18 नंबर इसमें क्या है कि अब इक्वेशन ऑफ मोशन आता है। ये हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और हम लोग प्रॉपर साइन के साथ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला है वी फाइनल वेलोसिटी है विच इज़ इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, सेकंड एस यहाँ पे डिस्टेंस है, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। चौथा है एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है u प्लस वी बाई 2, इसको v एवरेज भी हम लोग बोल सकते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टाइम, ऐसा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 19th में क्या है एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। और 20th इसमें क्या है एस एन एथ बाई एस एन का हम लोग ये रेशियो निकाले हैं जो कि हो जाएगा 2n-1 बाई एन स्क्वायर। एस एन एथ जो कि यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1 है और एस एन हमारा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो ये दोनों को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 2n-1 बाई एन स्क्वायर आ जाएगा। इसकी कंडीशन क्या है कि ये क्वेश्चन में दिया होगा हमारा कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एट रेस्ट। तो जब हमारा रेस्ट पे होगा तभी हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। 21st पॉइंट इसमें क्या है कि एस फर्स्ट, एस सेकंड, एस थर्ड, एस फोर्थ, मतलब जो हमारा एस एन एथ है उसी में एस फर्स्ट एस सेकंड जो डिस्टेंस है उसका रेशियो क्या होगा, उसका रेशियो होगा 1:3:5:7:9। ठीक है, ये हमारा रेशियो होगा। मतलब ये पूछ रहा है कि हमारा फर्स्ट सेकंड में कितना कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम लोग ये रेशियो यूज़ कर लेंगे। उसी तरह एस फर्स्ट, एस सेकंड, 22nd पॉइंट में क्या है कि एस फर्स्ट, एस सेकंड, एस थर्ड सेकंड। तो इसमें जस्ट वो ना 1 सेकंड, उसके बाद 2 सेकंड में कितना कवर करेगा, उसके बाद 3 सेकंड, मतलब 1 से लेकर 3 सेकंड तक कितना कवर करेगा। तो वहाँ पे जो रेशियो होगा वो होगा 1:4:9:16:25। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट सेकंड में कितना होगा, फिर 2 सेकंड में मतलब 1 से लेकर 2 सेकंड में कितना होगा, थर्ड सेकंड में मतलब 1 से लेकर 3 सेकंड में कितना होगा। तो उसका रेशियो बता रहा है। एस फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ मैंने लिखा नहीं है, पर अगर एस फोर्थ सेकंड में क्या होगा तो 1 से लेकर 4 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो 16। ठीक है, तो ये टाइम इंटरवल होगा। अब यहाँ पे क्या है कि यूज़ ओनली व्हेन एक्सेलरेशन, ये दोनों 21 और 22 नंबर हम लोग तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। ठीक है, मतलब u इज इक्वल टू 0 से वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसी तरह 23 पॉइंट में क्या है वी मिड पॉइंट, मतलब एक बॉडी है
वो ए से बी जा रहा है और इसके बीच में जो है उसका वेलोसिटी पूछा है, जिस बीच में एक पॉइंट है जिसका सी पॉइंट है, तो इसका वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल, इस यहाँ का वेलोसिटी मान लो वी ए है, यहाँ का वेलोसिटी मान लो वी बी है, तो ये हो जाएगा वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट, वी मिड पॉइंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है। 24th पॉइंट में एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ऐसा है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट हिज मोशन विथ यू। एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन यू से, एंड एक्सेलरेशन भी दे दिया है ए। देन फाइंड वेलोसिटी एट 1/3 डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंप्लीट जर्नी। तो ये कंप्लीट जर्नी कवर कर लिया। इफ़ फाइनल वेलोसिटी इज वी, तो इसका फाइनल वेलोसिटी वी, फाइनल वेलोसिटी दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया। अब ये 1/3 फॉर एग्जांपल मान लो कि ये 1/3 डिस्टेंस कवर कर लिया, तो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा? तो जो वेलोसिटी होगा वी एट 1/3 डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंप्लीट जर्नी, डायरेक्टली आप लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस, डायरेक्टली लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस n-1 इंटू यू स्क्वायर बाई एन, और सबको रूट में डाल दो। ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है। 25th पॉइंट में क्या है? s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, जो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है कि T1 इज टू T2 इज टू T3, इसका रेशियो क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंड टेक्स टाइम t फॉर s डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंड टाइम टेकन फॉर फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है टाइम के टर्म्स में, T1 इज टू T2 इज टू T3। तो वो उसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि T1 इज टू T2 इज टू T3 हो जाएगा 1 इज टू √2 - 1, विच इज टू √3 माइनस √2 इज टू √4 माइनस √3। ठीक है, डायरेक्टली ये आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पे इसको ग्राफ के फॉर्म में बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फ़ा से इंक्रीज़ कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इंक्रीज़ किया। ठीक है, इसको अल्फ़ा बोल दो। यहाँ पे जो टाइम लगा T1 बोलो, देन आफ्टर रिटार्डेशन विद बीटा, और फिर उसके बाद रिटार्डेशन कर रहा है, मतलब रिटार्ड कर रहा है, कम हो रहा है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फिर कम हो रहा है, ग्राफ के फॉर्म में बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप बीटा है, यहाँ पे फिर ये कितनी देर में कम टू रेस्ट इन टाइम T2 टाइम में ये आ गया। देन फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड वी मैक्स। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब ये जो डिस्टेंस कवर किया है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो s इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, डायरेक्टली लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है कि इसका v वेलोसिटी निकालने के लिए इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v निकल जाएगा, जैसे s इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। अब इसको हम लोग ds बाई dt विच इज़ इक्वल टू v टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हाफ अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, कांस्टेंट है ये सब बाहर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर को तो 2t आ जाएगा, 2 कट जाएगा तो आ गया अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। ये तुम्हारा अल्फ़ा v इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। अब सेम इसको ना हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं इसका, तो डी बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू ए हो जाएगा तुम्हारा अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यही एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम लोग 3 चीज़ इससे निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चीज़ लिखा है, आप तीसरा लिख सकते हो। 27 नंबर। अब नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें क्या है 28 पॉइंट, इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड एंड मूव 135 मीटर इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू SNth प्लस 5/10। तो ये डायरेक्टली हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे SNth जो है ये तुम्हारा
लास्ट मतलब लास्ट सेकंड में जो हम लोग डिस्टेंस मूव किए हैं वो है, ठीक है, 29 पॉइंट, जिसमें टाइम इज इक्वल टू 29 पॉइंट, जिसमें टाइम इज इक्वल टू √100 2h/g, 30 पॉइंट v इज इक्वल टू √2gh। ये मोशन अंडर ग्रेविटी, बॉडी अगर जब गिरेगा ऊपर से नीचे तो हम लोग डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 31st पॉइंट। इसमें क्या है कि एस फर्स्ट इज़ टू एस सेकेंड इज़ टू एस थर्ड, ये हम लोग ने पहले भी देखा था, जिसमें हम लोग 1:3:5:7:9 ये रेशियो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉल ड्रॉप्ड देन फाइंड डिस्टेंस मूव्ड इन ईच 1 सेकेंड ऑफ टाइम इंटरवल। तो एक बॉल को हम लोग ऊपर से गिरा रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड में वो 5 मीटर ही चलेगा, सेकंड सेकंड में वो 15 चलेगा, थर्ड में 25 चलेगा। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्पफुल है। सेम उसी तरह एस फर्स्ट सेकंड में, एस सेकंड 2 सेकंड में, एस 3 सेकंड में क्या होगा, तो 1:4:9:16, तो 5, 20, 45, 80 मीटर, ठीक है, इस तरह होते जाएगा। तो इसमें डिस्टेंस मूव इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है। 33 पॉइंट, यहाँ पे क्या है कि हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी को अच्छे से डिटेल में देख रहे हैं कि बॉडी को जब हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं और फिर बॉडी जब नीचे आ रहा है तो दोनों में एक सिमेट्री है। जैसे यहाँ पे जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँच रहा है, मैक्सिमम हाइट से जो नीचे डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है जितना वो लास्ट सेकंड में ऊपर में कवर करेगा, ऊपर जाते वक्त कवर करेगा। T3 से T4 में जितना वो कवर करेगा, जो कि वो 5 मीटर कवर करेगा, उतना ही T4 से T5 में आने में T=4 सेकंड से T=5 सेकंड में 5 मीटर कवर करेगा। उसी तरह 4 से 6 में 20 मीटर वो कवर करेगा, जो कि हम लोग ने कहीं ना कहीं ये देखा है एज फर्स्ट सेकंड थर्ड 1:4:9 5 20 45। तो उसी तरह यहाँ पे ये कवर कर रहा है 5 20 45, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अगर फार्मूला से अगर देखेंगे तो v = u+gt होता है, et होता है। तो एक्सेलरेशन को यहाँ पे g से रिप्लेस कर दिए और u मान के चलें कि u 0 है, ठीक है। और तो हम लोग यहाँ पे t = 1 सेकंड में v = 10 होगा। ये हम लोग डिसेंडिंग के केस में ले रहे हैं, मतलब मान लो अगर यहाँ से कवर करेंगे, इसको 0 मानते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा। थर्टी फोर्थ पॉइंट में क्या है, टाइम इज इक्वल टू 2u/g। u तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है, g ग्रेविटी, h इज इक्वल टू u²/2g, टाइम इज इक्वल टू u/g अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों के लिए लगा सकते हैं, विच इज इक्वल टू √2h/g, ठीक है। अब 35 पॉइंट, टाइम अप इज़ लेस देन टाइम डाउन। टाइम डाउन जो होगा वो ज़्यादा होगा, अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे तो टाइम डाउन ज़्यादा होगा। 36 पॉइंट में क्या है, बॉल इज प्रोजेक्टेड अप, इट्स पोजिशन एट t = 7 सेकंड एंड t = 11 सेकंड इज सेम। मतलब एक बॉडी है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे t = 7 सेकंड और t = 11 सेकंड पे उसका पोजीशन सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं T1 + T2 = 2u/g, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर 37 पॉइंट, इसमें क्या है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u, इट क्रॉसेस द हाइट h इन टाइम T1 एंड T2, देन फाइंड दैट हाइट। तो यहाँ पे एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट कर रहा है यहाँ से, तो T1 पे सेम हाइट पे है, T2 पे भी सेम हाइट पे है, तो हाइट क्या होगा, तो h = ½ g T1 T2 डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसमें। 38 पॉइंट में क्या है कि एक बॉडी है जिसको हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाके हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, फिर वो इस हाइट को कवर करके नीचे गिरेगा और नीचे गिर के वो ग्राउंड पे गिर रहा है, तो टाइम पूछ रहा है, हाइट h है, ग्रेविटी g लगेगा। ऊपर साइड को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, नीचे साइड को पॉजिटिव मानते हैं। ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं, ग्रेविटी डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, ग्रेविटी अप नेगेटिव होता है। तो टाइम हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू u/g + 200 u²/g² + 2h/g। ये हम लोग डायरेक्टली टाइम निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर u 0
आप पुट कर दोगे। देन टाइम इज इक्वल टू √2h/g होगा, जो कि मतलब डाउनवर्ड जर्नी, मतलब अगर बॉडी इनिशियल स्पीड से थ्रो करने के बजाय वहीं से ड्रॉप कर देता तो टाइम 2h/g हो जाता। अगर हाइट 0 आप कर दो देन टाइम इज इक्वल टू 2u/g। अगर हाइट 0 है तो टाइम इज इक्वल टू 2u/g, ये कवर करेगा, टाइम हो जाएगा। जगलर प्रॉब्लम, अगर जगलर प्रॉब्लम में क्या है ना कि आपको बोलेगा कि एक जगलर है, वो 4 बॉल, फॉर एग्जांपल 4 बॉल वो उछाल रहा है, ठीक है। तो 4 बॉल जब वो उछालेगा ना तो 3 बॉल उसका हवा में रहता है, ये उसके हाथ में है, और ये 1 2 3 हवा में रहता है, ठीक है। तो उसमें पूछता है, आपका टाइम पूछता है। तो यहाँ पे इसलिए डायरेक्टली मैंने इसका लिखा है, जितना बॉल एयर में है उतना ही एन का वैल्यू लेंगे। तो इसके लिए हम लोग ना डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि एन टी इज इक्वल टू 2u/g। यहाँ पे एन है, जितना बॉल हवा में है उतना एन लेंगे। तो यहाँ पे 3 बॉल हवा में है तो 3t इज इक्वल टू 2u/g। यहाँ पे u, आपको u का इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू दिया रहेगा, g पता ही है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3u/g। इस तरह करके आप निकाल सकते हैं इसको, तो जगलर प्रॉब्लम ईजिली हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नेक्स्ट 40th नंबर, इफ़ सेम फोर्स अप्लाइड ऑन 2 डिफरेंट बॉडी, 2 बॉडी है, सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है m1 एंड m2 सेपरेटली, देन इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन a1 एंड a2 रिस्पेक्टिवली। नाउ दोनों बॉडी को कनेक्ट कर दिया जा रहा है, अटैच टुगेदर एंड फॉर्म अ कंबाइंड सिस्टम, एंड सेम फोर्स अप्लाई किया अप्लाइड ऑन दैट सिस्टम। सो देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a1 a2 बाई a1 प्लस a2, दोनों को पैरेलल में जस्ट ऐड कर देंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a1 बाई a2 बाई a1 प्लस a2। डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारा टाइम बचेगा। फिज़िक्स में बेसिकली जहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हो, उसको आप लोग कहीं ना कहीं समझ के याद कर सकते हैं, ईज़िली आप बस देख के आंसर मार सकते हैं। सेम उसी तरह एक क्वेश्चन है, a ball projected up with speed u from height h and it takes 9 seconds to reach ground. Another same ball projected downward with same speed, it take 4 seconds to reach ground. If another ball is dropped from same height then it will take time to reach ground. तो टाइम यहाँ पे मतलब एक बॉडी है जिसको हम लोग ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, एक को नीचे प्रोजेक्ट कर रहा है और एक को सिंपली ड्रॉप कर दे रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू √t1 प्लस t1 इंटू t2 आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू √100 t1 t2, ठीक है। ये ड्रॉप्ड हाइट, ये प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड, ये प्रोजेक्टेड अप, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक लिफ्ट वाला क्वेश्चन है, ये अगर आप कभी फेस करो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं सेपरेट लिफ्ट वाले प्रॉब्लम पे वीडियो बना सकता हूँ। इसमें क्या है ना कि अगर कोई इंसान है, वो लिफ्ट के अंदर ट्रैवल कर रहा है और उसके हाथ में एक बॉल है, अगर वो बॉल को थ्रो करेगा तो जो वेलोसिटी लिफ्ट का होगा वही उस बॉल का हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी कॉपी हो जाता है यहाँ पे। ये बात बस याद रखना, बाकी ये वाला जो प्रॉब्लम्स है वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। बट स्टिल अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, और किसी भी पॉइंट का अगर डिटेल लेक्चर चाहिए तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।